Hey there, this is your boy Lavada and today our topic is how to become an ethical hacker. Today our agenda is how to become hacker, what is age criteria to become hacker, what is sales scope in hacker, is it maths necessary for hacker to become hacker. So let's get started. Hey, I'm your host White Devil और I'm gonna teach you some hacking in this channel. और अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रहें। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट है एज क्राइटेरिया। इसके लिए हैकर बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप खुश हो जाइए। हैकर बनने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। मैं भी अभी 19 साल का ही हूँ, मेरे को भी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको स्टार्ट किए हुए। और हैकर बनने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं चाहिए। अगर आप 0 लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप हैकर बन सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा समय हो गया आपको हैकिंग में तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 4-5 साल के बच्चे हो और हैकिंग में इंटरेस्ट लेते हो तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो हैकिंग में। तो एज क्राइटेरिया की बात अगर आप ली जाए तो एज क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, बस आपके लिए हैकिंग का जुनून होना चाहिए जो कि आपके अंदर है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा एजुकेशन फॉर हैकिंग। हैकर बनने के लिए कोई एजुकेशन नहीं होता या ना कोई डिग्री होती है ना कोई सर्टिफिकेशन होता है, पर अब कुछ डिग्री सर्टिफिकेशन आ चुका है जिसे CH और OSCP कहते हैं। CH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। यह कुछ बहुत ही महंगे कोर्स हैं जो कि 90,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से ऑनलाइन वीडियो देकर आपको हैकिंग सिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको लेना चाहिए ये कोर्स, क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते इनको तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप हैकिंग सीख सकते हैं। सो आप उन पर जाके एक्सप्लोर कीजिए, उन पर जाके हैकिंग सीखिए, आप उससे भी हैकर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बताऊं, मैं आपको एक उदाहरण दूं तो केविन मिटनिक जो कि वर्ल्ड बेस्ट हैकर है और गैरी मिकनॉन वो भी एक वर्ल्ड बेस्ट हैकर है। इन दोनों ने ही OSCP या CH एग्ज़ाम नहीं दी थी, पर फिर भी ये हैकर है। सिर्फ आपके अंदर एक ही गुण होना चाहिए कि हैकर बनने के लिए, वो है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आपको हमेशा सेल्फ लर्निंग करते रहना चाहिए। आपका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है पूरा, जैसे एजुकेशन फॉर हैकिंग। एजुकेशन तो कुछ नहीं होता, सिर्फ सेल्फ लर्निंग है। आप सीखोगे तो अच्छी बात है और नहीं सीखोगे तो आपके फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। थर्ड है हमारा मैथ्स इन हैकिंग। ये सबसे बड़ा मिथ है और अधिकतर यंगस्टर इसी कारण नहीं आ पाते क्योंकि उनको मैथ्स से डर लगता है। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक मैथ्स स्टूडेंट हूँ और यहाँ जब से मैंने हैकिंग स्टार्ट करी है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैथ्स में हैकिंग में मैथ्स चाहिए। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं हम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ थोड़ी मैथ्स चाहिए होती है, एल्गोरिदम और उसके स्ट्रक्चर समझने के लिए कुछ मैथ्स चाहिए होती है जो कि बहुत ही माइनर है, वो जो आप भी कवर कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट तरीके से कर सकते हो। आप भी हैकिंग कर सकते हो विदाउट मैथ्स। और जब आप बड़े हो जाओगे, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे, अपने आप ही आपको मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है समझ में आने लग जाएंगे, जो कि बहुत ईजी होंगे। मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बिगेस्ट मिथ इन इंडिया है कि हैकिंग के लिए मैथ्स से चाहिए होता है और इसी कारण अधिकतर लोग हैकिंग के दुनिया में आ ही नहीं पाते क्योंकि वो मैथ्स से डरते हैं। और अधिकतर लोग मैथ्स से डरते ही हैं। मैं भी डरता था, पर मैं अब मैथ्स से नहीं डरता क्योंकि मैंने जाना है कि हैकिंग में मैथ्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैथ्स अब मेरे लिए बहुत ईजी हो चुकी है, मतलब बाएं हाथ का खेल है मैथ्स। अब कुछ भी मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है सैलरी और स्कोप। हैकिंग में आपको बता दूं, आपको सैलरी इसमें मिलती नहीं है, आपको कमानी पड़ती है। अगर आपके पास एजुकेशन मतलब अगर इसके पास आपके पास नॉलेज है और आपके पास एजुकेशन है। फोर्थ पॉइंट आपका सैलरी और स्कोप। आपको बता दूं, इसमें सैलरी अलॉट है, अलॉट। इसमें अलॉट बार बार बोलता रहूँगा अलॉट, तो भी पैसा कम नहीं होगा इसमें। हैकिंग में इतना पैसा है कि आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो हैकिंग में, लेकिन फिर भी अगर आप एवरेज पूछ सकते हो तो 3 से 4 लाख एवरेज आपको किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट में भी जाते हो आप पढ़ाने तो 3 से 4 लाख पर मंथ आपको मिल सकता है हैकिंग में। एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोफेशन है हैकिंग, तो आपको इसे करना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। आप दूसरे
आप कुछ बहुत सारे भेड़ बकरियों में से अलग लग सकते हैं अगर आप हैकिंग प्रोफेशन चुनते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये बहुत ज़रूरी है हैकिंग। हैकिंग आपको सीखनी चाहिए और आपको सिखाने के लिए मैं हूँ ट्विटर आपका मेंटोर वाइट डेविल। इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और आप इस पर स्टे कनेक्टेड रहिए हमेशा और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और आप हमेशा मेरे से जुड़े रहिए। और अब बात करते हैं हम बोनस टिप्स। इसका फर्स्ट बोनस जो है, आप कभी भी कहीं लॉगिन आईडी या पासवर्ड, लॉगिन आईडी में अगर पासवर्ड रखते हैं, कहीं पर भी अगर आप पासवर्ड रखते हैं तो सिर्फ पासवर्ड्स मत रखिए, पास फ्रेजेस रखिए। पासवर्ड आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रखते हो क्योंकि ये बहुत आसानी से हैक हो जाते हैं। कोई भी हैकर इन्हें 3 से 4 मिनट में हैक कर सकता है, या कोई सा भी ऐप इन्हें 3 से 4 मिनट में हैक कर सकता है। मैं जिस एक ऐप को जानता हूँ, जॉन द रिपर में भी उससे ही करता हूँ, वो 3-4 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8 को हैक कर लेता है। तो आप पास फ्रेजेस रखिए, उसके अंदर कुछ लोअर केस कैरेक्टर, अपर केस कैरेक्टर, सिम्बल्स एंड नंबर्स रखिए, जो कि पास फ्रेजेस बन जाएगा पूरा और उसे हैक करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको यही करना है और ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। सेकेंड, अगर आप बैंकिंग साइट पर हो या किसी ई कॉमर्स साइट पर हो तो आपको किसी पॉपअप की ओर आकर्षित नहीं होना है कि जिससे आपको आईफोन खुल गया, तो ये आईफोन की ओर आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सारा पैसा किसी और के पास चला जाता है। और इसी को मैं ब्रीफली समझाऊंगा आगे के कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स हैक इट।